एप्लीकेशन ऑफ अर्शिमत प्रिंसिपल पढ़ना है आज हमें। तो एप्लीकेशन ऑफ अर्शिमत प्रिंसिपल में आप देखें, वी डिस्क्राइब हियर अ फ्यू एप्लीकेशन ऑफ अर्शिमत प्रिंसिपल। अर्शिमत प्रिंसिपल की डेरिवेशन हमने कल ड्राइव करी थी, आपको याद होगा, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ अर्शिमत प्रिंसिपल, जिसमें आपके पास अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड आ जाता है। ओके, आज हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं कि वी डिस्क्राइब हियर अ फ्यू एप्लीकेशन ऑफ अर्शिमत प्रिंसिपल। To find the specific gravity या relative density of an insoluble solid substance, for example, a piece of copper of suitable size. Specific gravity और relative density of copper का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डेंसिटी ऑफ कॉपर पीस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मुझे इस कॉपर पीस की डेंसिटी निकालनी है और इस वाटर की डेंसिटी निकालनी है, और जब मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी। इसी तरीके से आप देखें मास ऑफ कॉपर, देखें फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है कि मास ऑफ कॉपर पीस स्लैश वॉल्यूम ऑफ कॉपर पीस डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो आप देख रहे हैं कि इन्होंने क्या किया है, अगर मैं आपको दोबारा इसको समझाऊं तो इन्होंने क्या किया है एक्चुअली, यहाँ इन्होंने इसको डेंसिटी के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया। तो आपको पता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो देखें डेंसिटी का फॉर्मूला किसमें आ गया है? मास अपॉन वॉल्यूम, जिन्होंने फॉर्मूले को और मजीद डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, तो सिंस द वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कॉपर पीस, तो आप देखेंगे यहाँ पे मास ऑफ कॉपर पीस और मास ऑफ डिस्प्लेस बाय कॉपर पीस, तो ये आपस में क्या होंगे? अगर क्योंकि ये कंडीशन क्या है, जब आपके पास ये वाला वॉल्यूम, इन्होंने कहा कि वॉल्यूम वाटर का और कॉपर का अगर इक्वल हो जाएगा, तो आपको पता है वॉल्यूम ये वाला और ये वाला वॉल्यूम क्या होगा? कैंसिल होगा। जब ये दोनों वॉल्यूम कैंसिल होंगे तो मास ऑफ कॉपर पीस और मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस आपका फॉर्मूला, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉपर का फॉर्मूला क्या आएगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉपर का फॉर्मूला इज इक्वल टू मास ऑफ कॉपर पीस डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया वेट ऑफ कॉपर पीस इन एयर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, बट वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज इक्वल टू लॉस ऑफ वेट ऑफ कॉपर पीस इन वाटर। ओके, अब आप देख रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉपर इज इक्वल टू वेट ऑफ कॉपर इन एयर, लॉस ऑफ वेट ऑफ कॉपर इन वाटर। तो देखें स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला अगर आपने इसको W1 मान लिया है, तो कंडीशन क्या होगी? लॉस ऑफ वेट का मतलब क्या होगा कि W1 माइनस होगा W2 से। तो देखिए ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि वेयर W1 इज इक्वल टू वेट ऑफ कॉपर पीस इन एयर है और W2 इज इक्वल टू वेट ऑफ कॉपर पीस इन वाटर है। फ्रॉम द अपर इक्वेशन वी कैन फाइंड द डेंसिटी ऑफ कॉपर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉपर का फॉर्मूला हो जाएगा डेंसिटी ऑफ कॉपर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। we can say that W1 upon W1 minus W2, जो कि इसको हमने फॉर्म में लिख दिया है। तो अगर ये डिवाइड हो रहा है इधर ताकि क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो डेंसिटी ऑफ कॉपर इज इक्वल टू W1 अपॉन W1 माइनस W2 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। इफ D इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डेंसिटी ऑफ कॉपर, इसको अगर हमने D का नाम दे दिया है तो यहाँ क्या प्लेस होगा? इसकी जगह पे D प्लेस हो जाएगा। ये हमने डी रख दी, तो डेंसिटी ऑफ कॉपर इज इक्वल टू W1 अपॉन W1 माइनस W2 मल्टीप्लाई बाय डी। इसी तरीके से अगर हम बात करें डेंसिटी ऑफ ऑयल की, तो आप देखें फॉर एग्जांपल केरोसिन ऑयल ले लिया। केरोसिन ऑयल क्या होता है? मट्टी का तेल। तो वी हैव सीन दैट द डेंसिटी ऑफ कॉपर यूजिंग वाटर इज गिवन एज, तो आपको पता है आपने जो वाटर का निकाला है डेंसिटी ऑफ कॉपर इज इक्वल टू W1 अपॉन W1 माइनस W2 डेंसिटी ऑफ वाटर। तो सिमिलरली द डेंसिटी ऑफ कॉपर यूजिंग केरोसिन ऑयल इज गिवन एज, तो डेंसिटी ऑफ वाटर की जगह क्या आ जाएगा? केरोसिन ऑयल आ जाएगा। तो ये अब देखें डेंसिटी ऑफ, कंपेयर करा रहे हैं इक्वेशंस को। जब कंपेयरिंग इक्वेशंस वी हैव किया है, तो ये वाली इक्वेशन हमने कंपेयर कराया है इस इक्वेशन से, यानी कि केरोसिन ऑयल को कंपेयर कराया है वाटर से। तो आप ये देखेंगे कि डेंसिटी ऑफ केरोसिन ऑयल अगर मुझे फाइंड आउट करना है सर
जी बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर, वो आवाज़ आपकी साफ नहीं आ रही। वालेकुम अस्सलाम। ओके मैं चेक करता हूँ। अब बताएं, अब क्लियर आ रही है इसको? तो हमने आपको बताया कि रिमूव करके दोबारा मेंशन करते हैं। अब आप देखें इसमें डेंसिटी जो हमने कंपेयर कराई है, तो डेंसिटी ऑफ केरोसिन ऑयल को एज इट इज कॉपी किया, सही है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आप देखेंगे W1 से W1 क्या होगा, कैंसिल होगा। यानी कि अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ कि W1 डिवाइडेड बाई W1 माइनस W2, और ये पूरा फैक्टर इससे डिवाइड हो रहा है, W1 डिवाइडेड बाई W1 माइनस W3। तो आपको पता है जो चीज़ डिवाइड होती है और साइन अगर मल्टीप्लाई में चेंज हो तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो W1 माइनस W3 डिवाइडेड बाई W1, W1 से W1 कैंसिल होगा, W1 माइनस W3 डिवाइडेड बाई W1, W1 माइनस W2। तो देखिए ये आ जाएगा W1 माइनस W3 अपॉन W1 माइनस W2, और डेंसिटी ऑफ वाटर अपनी जगह पे रहेगा, उसको हमने डी का नाम दे दिया। तो डेंसिटी ऑफ कॉर्क की अगर हम बात करेंगे तो लेट W1 बी द वेट ऑफ द कॉर्क इन एयर सिंस कॉर्क इज लाइटर देन वाटर। तो कॉर्क क्या है, बेसिकली लाइटर है इसके मुकाबले में, वाटर के मुकाबले में। सो इट्स वेट इन वाटर कैन नॉट बी डिटरमाइंड डायरेक्टली। To find its weight in water, a sinker is used. Let the weight of cork in air be W1 and that of sinker in water be W2. Also suppose that the weight of both the sinker and cork in water be W3, hence the loss of weight of cork in water is W2 minus W3. So density of cork is equal to weight of cork in air divided by loss of cork in water into density of water into density of water। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, W1 अपॉन W2 माइनस W3 मल्टीप्लाई बाई डी। ओके, डेंसिटी ऑफ cork is equal to weight of cork in air divided by loss of weight of cork in water into density of water। तो डेंसिटी ऑफ cork की अगर आप बात करेंगे इक्वल टू W1 अपॉन W2 माइनस W3 into डी बाई डी इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर, जिसको आप केएमटी ऑफ मैटर भी कहते हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी यानी केएमटी थ्योरी के मुताबिक इज कंपोज्ड ऑफ मैटर इज कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल। आप जानते हैं मैटर जो किससे मिलकर बना है, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल। सबसे पहले देखिए एटम की डेफिनेशन क्या होती है, एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल और टाइनी पार्टिकल। फिर आप देखें उससे मॉलिक्यूल बनता है, टू और मोर एटम आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। सही है, तो फिर देखें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तो फिर क्या बनेगा, मैटर बनेगा। तो दीज मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज in motion which could be vibrational, rotational, translational or all of them. So hence the molecule could have all kinds of kinetic energy, hence the molecule possesses kinetic energy due to vibration। तो molecule क्या रखते हैं, केमिस्ट्री की थ्योरी के मुताबिक kinetic energy exist करती है vibration की वजह से, रोटेशनल मोशन की वजह से, ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से। इट डिपेंड ऑन कंडीशन। लास्ट टाइम भी बताया था, अगर लिक्विड है सही है तो उसके अंदर रैंडम मोशन होगी मॉलिक्यूल की, अगर सॉलिड है तो उसके अंदर वाइब्रेशन होगी। वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। The molecule of a substance attract each other with a force which depends on the distance between them। अब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल क्या करेगा, किसी भी सब्सटेंस का होगा वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा किसी फोर्स से, और ये डिपेंड करेगा कि उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है। जितना ज़्यादा कम डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। इट डिक्रीजेज रैपिडली विद द इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये क्या होता है, इनकी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो रैपिडली कम होती है जैसे ही इनका डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। The velocity of molecule depend on the temperature of the substance। किसी भी मॉलिक्यूल की रफ्तार जो है वो उस सब्सटेंस के टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही होती है। द हायर टेम्परेचर द ग्रेटर विल बी द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। लास्ट में इस बात है, टेम्परेचर बढ़ाओगे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो उनकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दैट स्मॉलर, क्योंकि आप देखें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी क्या है, डायरेक्टली ये
v बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, v कम करोगे काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। इट मींस वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके। The higher the temperature, the greater will be the velocity of molecule, and the lower the temperature, the smaller would be the velocity of the molecule. Thus, the kinetic energy of a molecule increases with the increase of temperature and decreases with the decrease of temperature of the substance. अब बात करते हैं सरफेस टेंशन की। Surface tension is the property of a liquid by virtue of which the free surface of a liquid, surface tension liquid की वो property है जो कि which the free surface of a liquid behave like a stretched membrane। सही है, यानी कि अगर यूँ समझना है कि अगर ये सरफेस है और कोई ड्रॉप जो है वो इस सरफेस पे गिरा दिया गया है और वो ड्रॉप इधर आके गिर गया है, सही है, तो इसके मॉलिक्यूल जिस तरीके से यहाँ पर स्ट्रेच हो जाएंगे, एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, फैल जाएंगे, सही है, तो इसके अंदर जो टेंशन प्रोड्यूस होगी एक्चुअली वो क्या है, सरफेस टेंशन है। कंसिडर द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड। फर्स्ट कर लें सरफेस, एक लिक्विड की सरफेस जो कि फ्री है। ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन ए बी। तो आप क्या करें, ए से लेकर बी तक जो है वो एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दें, यानी कि ये लिक्विड है, ए से लेकर बी तक आपने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी। The molecule lying on one side of the line tend to pull away from the molecule lying on the other side। तो आप देखेंगे मॉलिक्यूल जो है जो एक लाइन से इस तरफ जा रहे होंगे वो इस तरफ भी मूव होंगे, तो क्या करेंगे, tend to pull away from the molecule lying on the other side as shown in figure। Due to this action of the molecule, the free structure of the liquid tends to decrease in area। तो एरिया क्या करते हैं अपना डिक्रीज करते हैं, प्रोड्यूसिंग अ टेंशन इन इट। उसके अंदर टेंशन प्रोड्यूस हो जाती है, इसके अंदर टेंशन प्रोड्यूस हो जाती है। नाउ वी डिफाइन सरफेस टेंशन एज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो हम इसको ये कहते हैं कि फोर्स, अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ देखी जा रही है तो बेसिकली क्या कहलाएगा, सरफेस टेंशन कहलाएगा। और द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज टेंजेंशियल टू द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द इमेजिनरी लाइन। सही है, डायरेक्शन जो होगी इसकी क्या होगी, टेंजेंट टू द सरफेस होगी और परपेंडिकुलर होगी इमेजिनरी लाइन के। If F is the force acting on the length, then the surface tension is given by sigma is equal to F upon N। इसकी यूनिट क्या बन जाएगी बेटा, न्यूटन पर मीटर। तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन की हिसाब से बात करें तो देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है कि कंसीडर द मॉलिक्यूल ए। फर्स्ट कर लिए मॉलिक्यूल ए है ऑफ अ लिक्विड लाइंग वेल इनसाइड इन, और एक कुएं के अंदर जो लिक्विड है, a liquid lying well inside it and a molecule B on the surface of the liquid as shown in figure। जैसे कि आपको दिख रहा है डायग्राम में। So the molecule A is attracted by all the molecule lying in its closest neighborhood called the sphere of influence of radius 10⁻⁷ मीटर। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। The result जिसका रेडियस दिखा हुआ है 10⁻⁷ सेंटीमीटर। The resultant force acting on this molecule is zero। The resultant force क्या होगी, जीरो हो जाएगी। Now क्योंकि equal in magnitude but opposite in direction। Now consider the molecule B। This molecule is acted upon by the molecule on the surface and those below the surface। Here the sphere of influence is half of the sphere as shown। Due to the downward force acting on the surface molecule, the free surface of the liquid behave like a space membrane। तो इस तरीके से क्या होंगे, स्पेस मेम्ब्रेन की कंडीशन को फुलफिल करते हुए ये सरफेस टेंशन को डिफाइन करेंगे। इसकी एग्जांपल दी हुई है इन्होंने, एग्जांपल शोइंग सरफेस टेंशन, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा। आज का लेक्चर इतना ही रखता हूँ, इसके रिकॉर्डेड लेक्चर में आपको ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।